क्या गलती से मुंह से निकल गई भाई। और कहीं का प्लान बन रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रजत और आप देख रहे हैं नया व्लॉग, ब्रांड न्यू। ज़्यादा हो गया। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग देखा होगा मेरा दिल्ली दर्शन वाला, जिसमें हम हुमायूं टॉम्ब घूमने गए थे, तो सारा व्लॉग बढ़िया था। मस्त हम वहाँ घूमे, हमने टाइम लैप्स लिए, बढ़िया व्लॉग बना, मस्त मज़ा आया। बस उसमें एक थोड़ी सी गलती हो गई। पहले अगर आपने उस व्लॉग को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं साइड में कार्ड्स में डाल दूंगा, जाके फटाफट देखिए, मस्त व्लॉग, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो गलती तो बहुत छोटी थी, पर व्लॉग के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत बड़ी गलती थी। तो अगर आप पहले से इस गलती के बारे में जानते हैं, या फिर आप इस वीडियो को देख के समझ गए क्या गलती है, या अगर आप अभी तक भी नहीं समझ पाए कि ये कौन सी गलती है, तो आप बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मैंने भी ये व्लॉग अपलोड करने से पहले कम से कम 8-10 बार एडिट किया होगा, उससे पहले देखा होगा, उसके बाद एडिट करने के बाद भी देखा, बट मुझे भी ये गलती दिखाई नहीं थी। मैंने 7th-8th क्लास में पढ़ा था मुगल एम्पायर के बारे में, उसमें मुझे इतना ही याद है कि हुमायूं अकबर का सन था। तो हाँ जी, हमने बोला कि हुमायूं अकबर का सन है, जो कि काफ़ी बड़ी गलती हो गई हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। अब ऐसी बात नहीं कि मुझे पता नहीं था कि अकबर हुमायूं का सन है, मुझे पता था, और पता होने के बावजूद भी मैंने बाकायदा गूगल पे चेक करके ये बोला था, फिर भी मेरे मुंह से उल्टा ही निकल गया। इवन तो जब मुझे पता चला कि ये गलती हो चुकी है, जब भी मैं बार बार मेरे मुंह से यही निकल रहा है कि हुमायूं अकबर का सन है, मतलब जी क्या गलती से मुंह से निकल गई भाई। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी ज़बान टूट गई यार। क्या कर रहा है। तो जैसे कि काफ़ी लोगों को नहीं दिखाई, मेरे दोस्तों को भी दिखाई दी थी, और मेरे घर में काफ़ी लोगों ने ब्लॉग देखा, उनको भी दिखाई थी, वैसे मुझे भी नहीं दिखाई दी, पर कुछ लोगों को तो दिखाई दी जाती है। तो कमेंट सेक्शन में उन्होंने मुझे बताया कि गलती हो गई। फिर मैंने कहा अबे यार ये क्या कर दिया तूने, अब पर क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। अब मैं उसको अपलोड हो चुकी है, अब मैं उससे एडिट तो कर नहीं सकता। तो जिस कमेंट से मुझे पता चला कि ये हमारा इशू आ गया है इस वीडियो में, वो कमेंट भी जिस बंदे ने किया बहुत फाड़ो, एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो कमेंट में लिखा है कि वह पूरा कैप्शन जिस चीज़ पे था पूरे वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं था, अद्भुत खेला गया। मतलब भाई पहले टाइटल से ही परेशान है कि भाई टाइटल में हमारा काट दिया गया। उसके बाद कहते हैं कि अकबर फतेहपुर सीकरी से भागता हुआ आएगा और बोलेगा मेरे बाप को मेरा बेटा बता रहा है ये तुच्छ प्राणी। मतलब ठीक है यार, मतलब गलती हो गई, मतलब तुच्छ प्राणी तो नहीं बोलना चाहिए था यार, गलत बात है। मतलब देखा जाए तो आपका वीडियो, आपने जो अपना कमेंट किया है वो भी एडिट है, मतलब आप तो अपनी गलती मिस करके उसको एडिट करके ठीक कर सकते हैं। अब हम कर नहीं सकते तो आप हमको तुच्छ प्राणी बोलेंगे, गलत बात है ना। तो साला कैरेक्टर ढीला है ना, गलत बात। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं और ये होती भी रहेंगी, क्योंकि ह्यूमन मेक मिस्टेक्स, जैसा भी मैं कर रहा हूँ। तो कोशिश करें कि ये गलतियाँ ना हो, थोड़ा ध्यान देंगे। ध्यान तो मैंने इस बार भी दिया था, पर फिर भी होगी, तो थोड़ा एडिटिंग के टाइप पे भी थोड़ा ध्यान दूंगा कि क्या है, और उसको सुधार दूंगा मैं अपलोड करने से पहले। मोस्टली कर देता हूँ, इस बार रह गया, पर अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया तो हो गया। तो चलिए अब 2-4 काम हमको निपटाने हैं, वो निपटाते हैं फटाफट। उसके लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, कुछ सामान लेके आना पड़ेगा, लेके आते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशनरी शॉप में, मुझे 2-4 सामान कुछ लेके आने। हाँ, ये छोटे छोटे कामों के लिए मुझे स्कूटी निकालने का मन नहीं करता, इसलिए मेरा बहुत मन करता है कि मैं एक साइकिल ले लूँ। मैंने अपने पापा को मैंने कहा साइकिल ले ले, तो पापा कहे तू चलाएगा क्या, पहले मुझे बता। उठता तो तू 10-12 बजे है, फिर शाम में तू जिम विम जाता है, तू चलाएगा, तुझे चलानी है नहीं, लेके क्या करेगा। और मेरा मन तो कर रहा है ना, और मेरा मन कर रहा है तो खैर अभी तो नहीं ले सकते, वरना फिर उसके चक्कर में जो बाइक वाला प्लान है उस पर मतलब बादल छा जाएंगे, घनघोर बादल। क्योंकि फिर एक चीज़ आती है, घर वाले कहते हैं अब ये ले लिया, अब तो ये चाहिए, क्या चाहिए, अब जब वही है सर, समझ रहे हो ना। ये जो सामान लेने की एक्साइटमेंट थी, इसमें भूल गए कि आज तो सैटरडे और वीकेंड लॉकडाउन है। एक्साइटमेंट तो नहीं, मतलब सामान लाना था, ये याद ही नहीं रहा। स्टेशनरी का एक शॉप तो मुझे लगता नहीं कि कोई खुला होगा, सारे ही शॉप बंद है सिर्फ। ले एक बार फिर भी एक चेक कर लेते हैं, लेट्स सी। वो हो यहाँ तो भयानक लॉकडाउन, सब बंद। कुल्फी वाले भैया ये भी बंद है, ऑब्वियसली बंद ही होगी। जब कोई नहीं, अब मैं देखता हूँ कि शाम में दिल्ली की तरफ मैं जाऊँगा तो वहाँ से लेता हुआ आ जाऊँगा, क्योंकि दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ गाज़ियाबाद में ही है। तो शाम को वैसे कुछ प्लान है जाने का, तो
जाएंगे तो फिर वहाँ से ले लेंगे। अभी हम जाते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। ये डिपार्टमेंट स्टोर खुला हुआ है, देखते हैं इसमें स्टेशनरी का सामान हमको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। लेट्स सी। यहाँ पे तो कॉपीज हैं, स्टेपलर है, और तो कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे तो नहीं हो पाया, बाद में ही करना पड़ेगा इस काम को हमको। अभी अपना इंस्पेक्शन पे ही चला जाए। अरे वाह, वो जाना है वहाँ पे, पहुँचते हैं। चलिए। तो जब भी मैं हेलमेट लेके आता हूँ ना तो फिर मैं मास्क लेना भूल जाता हूँ। मुझे ना स्कूटी की डिग्गी में स्कूटी डिग्गी में मास्क रखने की आदत डालनी पड़ेगी। तो मैं ये कंस्ट्रक्शन साइट में इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मुझे घर पे भेजा गया था कि यहाँ का स्टेटस चेक करने के लिए। एक्चुअली हमारा फ्लैट है जो बन रहा है काफ़ी टाइम से, तो मुझे चेक करने के लिए भेजा गया था कि यहाँ पे क्या स्टेटस है और कितना काम हो चुका है। तो मैंने वो अपना काम कर लिया, अब मैं जाके घर पे बताऊँगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्लैट कम्प्लीट ही हो चुका है। ऐसे स्टेटस उन फ्लैट्स का भी हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, होपफुली जल्दी हो जाए। नमस्ते। और तेल का रखा है कहाँ है ये? तो मैं घर पे आ चुका हूँ और जिस काम के लिए मैं बाहर गया था उसके अलावा सारे काम मैं कर चुका हूँ। देखते हैं हम जो काम था, मतलब जो सामान लाना था वो बाद में लेके आएंगे, शाम में निकलते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं काफ़ी देर तक घर में बाहर घूम के आ गया। अब मेरे में हिम्मत नहीं हो रही, पसीने में जाके आराम से पंखे के नीचे लेटने वाला हूँ। बाद में चलते हैं। तो ये है अगला दिन और कल मैं कुछ सामान लेने गया था जो नहीं मिल पाया था क्योंकि ये सब मार्केट वार्केट बंदा। तो अभी मैं दिल्ली की तरफ गया था थोड़ा, तो वहाँ से मैं सामान लेके आया हूँ। सामान है हमारी एक फेविक्विक और एक मार्कर, एक डक्ट टेप और लेनी थी हमको पर वो नहीं मिल पाई, तो उसको कभी बाद में ले लेंगे। तो अभी ये किस लिए लाए हैं वो दिखाता हूँ मैं तुमको। तो ये कुछ पोस्टर्स थे हमारे और इनके फ्रेम्स जो हैं सब टूट चुके हैं, तो उसको जोड़ने के लिए हम लाए हैं ये फेविक्विक। तो हमने लोकेशन अभी चेंज करी क्योंकि बेड पे बार बार ऊपर नीचे उछल रहा था, तो हमने सोचा किसी फ्लैट सरफेस पे आके इसको रखते हैं, जब इसको थोड़ा फिक्स करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मुझे लग नहीं रहा है फिक्स हो पाएगा, पर फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसी पे लगा के फेविक्विक और इसको चिपका देता हूँ। तो अब हम इसको थोड़ा सा यहीं पे छोड़ देते हैं विश्राम करने के लिए। होपफुली थोड़ी देर में ढंग से फिक्स हो जाएगा।
अब हम दूसरे काम की तरफ बढ़ते हैं हमारे। तो जैसे कि आपने उस स्कूटी वाले व्लॉग में देखा होगा कि हमारे जो 2 नंबर्स थे वो चंपत हो गए थे, तो अब इसका हमने टेम्परेरी फिक्स ढूंढा है। हम मार्कर से इनके 2 नंबर्स लिख देते क्योंकि वरना हमारा चालान कट जाएगा। काम चलाओ जुगाड़ तो हमने कर दिया। तो ये तो था टेम्परेरी अरेंजमेंट, पर मैंने इसका परमानेंट अरेंजमेंट भी कर दिया। जो HSRP वाली जो नेम प्लेट है वो मैंने बुक कर दी है, और पर उसकी जो मतलब वो अभी अराउंड 1-2 हफ्ते बाद लगेगी। तो जब तक के लिए हमने इसका ये टेम्परेरी जुगाड़ कर दिया है, उसके बाद उसको भी लगवा देंगे। तो मैंने सोचा था मैं इसको फिक्स कर दूंगा क्योंकि ये यहाँ से टूट गया था, पर इसका जो एक लेंस है वो गायब हो चुका है, तो अब इसको फिक्स करने का कुछ फ़ायदा है नहीं। काफ़ी अच्छे सनग्लासेस थे, मुझे काफ़ी पसंद थे, पर अब टूट गया तो अब क्या कर सकते हैं। देखते हैं, अब दूसरे लेने का सोचेंगे। नुकसान ही नुकसान होता रहता है यार। तो अभी मैं गया था अपने दोस्त के साथ थोड़ी देर बाहर, हमने कुछ प्लानिंग की है, थोड़ा प्लानिंग हम कर रहे हैं और कहीं का प्लान बन रहा है। कितना प्लान बोलने वाला हूँ, बट तो ये प्लानिंग चल रही है, इसके बारे में आपको बताऊँगा मैं अगले व्लॉग में। तो चलिए इस व्लॉग को यहाँ खत्म करते हैं। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप लिविंग एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट एनीबॉडी एल्स वांट टू बी। पीस। ऐसे नहीं करना चाहिए, गलती हो जाती है यार, सबसे होती है गलती, आपसे भी तो हुई, ऐसे मत बोलो यार। तो ये तो था टेम्परेरी अरेंजमेंट, मैंने इसका परमानेंट अरेंजमेंट भी